हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, रबशियंदन रगबशगल रब। हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, मेरे परमेश्वर पिता, हम सबों को प्रभु तेरा नियंत्रण, तेरा कंट्रोल को मांगते मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, इस समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु, अपने आप को तेरे सामने पिता, तेरे हाथों में पिता परमेश्वर सौंपते हैं पिता। जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन पिता जुड़ने वाले, उन सबों को पिता हम तेरे हाथों में सौंपते। सारे नेटवर्क कनेक्शन को, हर एक चीज़ों को पिता हम सिर्फ तेरे हाथों में देते हैं पिता। तू कंट्रोल कर मेरे परमेश्वर प्रभु, तू चला मेरे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता। पवित्र आत्मा आप हमारी हर पल सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। हालेलुया, और प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की पेज पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाओ, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। हिरनी जैसे प्यासी जल के लिए, हिरनी जैसे प्यासी जल के लिए, प्यासी हूँ मैं यीशु तेरे लिए, प्यासी हूँ मैं यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल पिला मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। बिगड़ा हुआ एक बर्तन था मैं, आत्मा से नया बना दिया है। बिगड़ा हुआ एक बर्तन था मैं, आत्मा से नया बना दिया है। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दिया है। और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा
में बात कर, और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। बिगड़ा हुआ एक बर्तन था मैं, आदर का पात्र बना दिया है। बिगड़ा हुआ एक बर्तन था मैं, आदर का पात्र बना दिया है। तू है कुम्हार, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दिया है। और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर तू मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू हम सबों से पिता गहराई से बात कर पिता। हालेलुया पिता, आज से लोग पिता, जितने भी लोग जुड़े हुए पिता, उनके पिता हर बंधन पिता टूट नहीं पाए पिता। हालेलुया पिता, ऐसे वचनों को तू दे मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे, यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे। जकड़े से ताके जो रहते हमेशा, जकड़े से ताके जो रहते हमेशा, आज सब छूट जाएंगे। यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे, यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे। देखो लंगड़ा जो चलता नहीं था, यीशु नाम से वो उठ खड़ा है। देखो लंगड़ा जो चलता नहीं था, यीशु नाम से वो चल पड़ा है। जो पानी मूसा के आगे था, यीशु नाम में वो उठ खड़ा है। जो पानी मूसा के आगे था, यीशु नाम में वो उठ खड़ा है। औरों के लिए बन तो गवाही, औरों के लिए बन तो गवाही, तुझे देख और आएंगे। यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे। यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे। जकड़े से ताके जो रहते हमेशा, जकड़े से ताके जो रहते हमेशा, आज सब छूट जाएंगे।
तेरा ईमान तेरी सिफा है, जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। तेरा ईमान तेरी सिफा है, जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। बंद आंखें तेरी खुल जाए, जैसा ईमान वैसा ही होगा। बंद आंखें तेरी खुल जाए, जैसा ईमान वैसा ही होगा। एक बार छू लिया जिसको यीशु ने, एक बार छू लिया जिसको यीशु ने, फिर ना वो रोग आएंगे। यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे। जकड़े सता के जो रहते हमेशा, जकड़े सता के जो रहते हमेशा, आज सब छूट जाएंगे। यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे। यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया रगबशियंदन रगबशगलरबा। हालेलुया पिता परमेश्वर तेरी जगह पिता हुजूरी है पिता, तू यहाँ पर मौजूद है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता तेरा धन्यवाद करते पिता। आज पिता परमेश्वर प्रभु, आज लोगों के बंधन टूटेंगे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया वो चंगे होंगे पिता आज तेरी उपस्थिति में मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते पिता। हालेलुया मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, आगे वचन के लिए प्रभु जी पिता हम तेरी सहायता को मांगते मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया तू मेरे द्वारा बोल और बातें कर पिता। हे मेरे पवित्र आत्मा बोलने के लिए शब्दों को दे मेरे परमेश्वर प्रभु। जितने भी लोग बैठे हैं पिता परमेश्वर तेरे जन पिता परमेश्वर प्रभु, वो प्रभु तेरी उपस्थिति में तेरी हुजूरी में बैठने पाए पिता, और तेरे वचन को सुनकर पिता अपने जीवन में पिता उस चमत्कार को ग्रहण करने वाले हो सके मेरे प्रभु। आपसे दुआ करते मेरे प्यारे पिता और आपका धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया हर समय पिता से तेरा कंट्रोल हो मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारी दुआ को सुना प्रभु जी। धन्यवाद के साथ पिता आदर में हम सिर्फ आपको देते पिता, और ये दुआ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांग लेते हैं। हालेलुया आमीन आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर सभी को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं आप सबों का फिर से स्वागत करती हूँ। हालेलुया आइए हम परमेश्वर के हुजूरी में बैठे हैं तो हम उसकी उपस्थिति में और गहराई से जाएं। हालेलुया उसके वचनों को सीखें और उस वचन के द्वारा हालेलुया हम अपने जीवन में उस ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए। हालेलुया क्योंकि प्रभु के एक दास ने कहा था कि चमत्कार हमारे अंदर है। हालेलुया हमारे जबान में है। हालेलुया और हमारे अंदर कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मसीह का क्या हो? मंदिर हो। हालेलुया और परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। हालेलुया तो आज जब परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है तो जो भी हम बोलते हैं हालेलुया वो हमारे जीवन में ब्लेसिंग को लेके आएगा। हालेलुया तो हालेलुया तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया रगबशियंदन रगबशगलरबा। हालेलुया आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं परमेश्वर की वचन में से, बाइबल में से। आप सभी अपने बाइबल से निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब और उसका हम देखेंगे 5 अध्याय को। हालेलुया यूहन्ना और उसका हम देखेंगे 5 अध्याय। हालेलुया रगबशियंदन रगबशगलरबा। हालेलुया हालेलुया रगबशियंदन रगब। हालेलुया यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना की किताब और उसका हम देख रहे हैं 5 अध्याय। यहाँ हम देखेंगे दूसरे वचन से स्टार्ट करेंगे। यूहन्ना की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका दूसरा वचन। हालेलुया यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे।
पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। हालेलुया। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा, इब्रानी भाषा में बैत हसदा कहलाता है। हालेलुया। और बैत हसदा का मीनिंग है हाउस ऑफ लविंग काइंडनेस। हालेलुया। बैत हसदा को क्या बोलते हैं? दया का घर। हालेलुया। उसका मीनिंग है दया का घर। हालेलुया। और लोग कहाँ पे थे? उस दया के घर के पास थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो 38 वर्ष से बीमार था, आप देख सकते हैं 38 वर्ष से बीमार होना कितनी बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। लोग, हालेलुया, एक दिन के अगर कोई फीवर हो जाते कितने परेशान हो जाते, एक दिन उनको सिर का दर्द हो जाए तो कितने परेशान हो जाते, लेकिन वो क्या था? 38 वर्ष से रोगी था। हालेलुया। और वो चंगा होना चाहता था। हालेलुया। आज लोगों के लाइफ में वो ब्लेसिंग क्यों नहीं आ पाती, वो चंगाई क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि उनके लाइफ में वो भूख और प्यास नहीं है चंगा होने का, जो इस 38 वर्ष के रोगी के अंदर था। हालेलुया। वो चाहता था, हालेलुया, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था कि कोई उसको वहां कुंड के पास ले चले। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे प्रेरितों की किताब में, जहां एक लंगड़े भिखारी को, हालेलुया, पतरस ने क्या किया? चंगा किया था। पतरस के द्वारा परमेश्वर ने उसे चंगा किया। हम सभी जानते हैं कि वो लंगड़ा, ये वचन है आपका प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में लिखा होगा कि जहाँ पे पतरस ने एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया जब पतरस मंदिर की तरफ जा रहा था प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हम यहाँ पे देखेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 5वां 6वां पद। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका हम देखेंगे 5वां और 6वां पद। हालेलुया। पहले हम वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम, हालेलुया, उसके द्वारा हम समझेंगे कि परमेश्वर हमसे कौन सी बातें कहने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। एक और बाइबल में लिखा था कि यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। इन दोनों वचन में एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया उस, हालेलुया, उस 38 वर्ष के रोगी व्यक्ति को, और एक जगह पे पतरस के द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त किया। पतरस ने क्या कहा? मेरे पास जो है वह मैं तुझे देता। अगर हम पतरस को देखेंगे तो पतरस ने क्या किया था? यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था उसको जानने से। हालेलुया। जबकि वो उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता था, उसके द्वारा हुए गए, हालेलुया, चमत्कार को भी वो देखता था, लेकिन उसने 3 बार इनकार किया था। हालेलुया। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, उसके बाद प्रेरितों के काम में, हालेलुया, वही पतरस के द्वारा वो क्या हो गया? लंगड़ा भिखारी चंगा हो गया। लेकिन पहले वो पतरस के साथ जो यीशु मसीह था साथ साथ चलता था। पतरस यीशु मसीह के साथ चलता था, यीशु मसीह पतरस के, हालेलुया, वो दोनों साथ चलते थे। लेकिन जब प्रेरितों के काम में देखेंगे तो यीशु मसीह कहाँ था? उसके अंदर था। हालेलुया। उसके पास था। यहाँ पे तभी पतरस ने क्या कहा? जो मेरे पास है, और उसके पास क्या था? उसके अंदर था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज हमारे अंदर भी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और अगर हमारे अंदर वो प्रभु यीशु मसीह है तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे द्वारा भी। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे रोगी क्या होंगे? शिफा को पाएंगे, चंगे होंगे। हालेलुया। यहाँ पे हम एक वर्ड हमने पढ़ा था, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। उठ का मतलब होता है स्टैंड अप। हालेलुया। राइज, अराइज। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। अगर हम और इसको देखेंगे, उठ का मीनिंग, हालेलुया, और
यहाँ पे एक और वर्ड लिखा था, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। चलना फिरने का मतलब है हालेलुया हमें किसके साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, यहाँ पे वो बोल रहा था उठ तेरा समय आ गया। हालेलुया अपनी खाट उठा मतलब आप अपनी गवाहियों को उठाएं। हालेलुया अगर आप इमेजिन करेंगे वो 38 साल से व्यक्ति था हालेलुया और वो अपनी खाट में पड़ा था हालेलुया, और बीमारी की अवस्था में अगर कोई खाट में पड़ा होता है हालेलुया तो आप वो ना उठ सकता है ना बैठ, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई उसको खिलाए पिलाए कहीं ले जाए हालेलुया तभी वो वहां से जा सकता है हालेलुया, लेकिन अगर कोई किसी उसकी हेल्प नहीं करेगा तो कैसे उठ पाएगा हालेलुया। लेकिन यहाँ पे खुद यीशु मसीह उसके पास आ गया और बोला उठ जा हालेलुया, और उठने का मतलब परमेश्वर आज आप सबको भी ये वचन दे रहा है कि आप भी उठ जाइए हालेलुया। और किसको उठाइए, अपनी गवाही को। उस 38 साल के रोगी व्यक्ति के लिए उसकी जो खाट थी वो क्या थी, उसकी गवाही थी हालेलुया। आज मेरे प्रियो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी परेशानी हो सकती है, आज परमेश्वर आपको उन परेशानियों से आजाद करके उसको उठाने के लिए बोल रहा है हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा अपनी खाट को उठा, जिस खाट में वो पड़ा रहता था हालेलुया, अगर वो उस खाट को उठा के चलने फिरने लगे तो लोग उसकी ओर देखने लग जाएंगे हालेलुया, कि ये वही व्यक्ति था जो उस खाट में पड़ा रहता था, जो कोई उसको उठाता तभी वो उठ पाता था, बिना किसी के हेल्प के वो कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन आज इसकी लाइफ में ऐसा बड़ा कार्य हो गया कि वो जो खुद खाट में पड़ा रहता वो आज अपनी खाट को उठा के चल पड़ रहा है हालेलुया। कितनी अमेजिंग बात है हालेलुया कि हमारा परमेश्वर आज आप लोगों से कह रहा है, हम सबों से कह रहा है कि हम भी अपनी गवाही को क्या करें, उठाएं और चले फिरे। अब चलने फिरने का मतलब है कि हम किससे चले, विश्वास के साथ चले। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं एक और वचन को हालेलुया, वो है हमारे उत्पत्ति की किताब में। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति की किताब हालेलुया। रगबशियंदन रगबशगल रबशियंदन रखबशखल रवा हालेलुया रगड रगशियंदन रखबशियंदन रखबशगल रवा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी निकाल सकते हो उत्पत्ति की किताब और उसका 5 अध्याय हालेलुया, और हम देखेंगे 24 उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 24 पद को हालेलुया। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय और उसका 24 पद हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था हालेलुया, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और यहाँ पे हम पूरे बाइबल में सिर्फ हनोक के बारे में यहीं पे ही लिखा है, लेकिन आज हम हनोक का उदाहरण लेते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला, और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चला उसने मृत्यु को नहीं देखा हालेलुया। परमेश्वर आज भी आप लोगों को कह रहा है कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो फिर बीमारी को आप नहीं देख पाएंगे हालेलुया। जिस हनोक ने हालेलुया परमेश्वर के जन ने परमेश्वर के साथ साथ चला वह लोप हो गया, उसने मृत्यु को नहीं देखा हालेलुया। आज लोग अपनी बीमारियों को देखते हैं और बोलते हैं कि इतना बीमारी से मुझे तड़पने से अच्छा है परमेश्वर की तो मुझे उठा ले हालेलुया, मुझे मृत्यु ही आ जाए हालेलुया। लेकिन हनोक के जैसा हम नहीं चल पा रहे हैं। आज परमेश्वर हमसे कहता है अपनी खाट उठा और चल फिर। कैसे चलना है हमको, हनोक जैसे परमेश्वर के साथ साथ चला हालेलुया, हमको वैसे चलना है। एक और वचन मैं आप सबों के साथ शेयर करूंगी, आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति और उसका 17 अध्याय और उसका हम देखेंगे पहला वचन हालेलुया, कि अब परमेश्वर आपको चलने के लिए तो बोल रहा है लेकिन परमेश्वर कैसे चलने के लिए बोल रहा है ये हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे हालेलुया। रगबशियंदन रगबशखल रवा हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति 17 अध्याय और उसके पहले पद में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा हालेलुया। अब आपको चलना कैसे है, बात ये आती है कि परमेश्वर ने कहा उठ अपनी खाट उठा चल फिर, लेकिन अब ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे चले। हनोक भी परमेश्वर के साथ साथ चला हालेलुया। अब हमें परमेश्वर ने बता दिया कि अपने साथ साथ चलना है
हालेलुया। लेकिन साथ साथ चलने का मतलब है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, और उपस्थिति में ऐसे चले कि हम क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, हालेलुया, कि वो क्या होगा, उसका एक बेटा होगा, हालेलुया, वो जातियों का पिता ठहराएगा, वो भी 99 ईयर्स में। हालेलुया। इतने लंबे टाइम में। हालेलुया। और परमेश्वर हम सबों को कुछ टाइम के लिए वेट देता है, लेकिन परमेश्वर हमको वेट इसलिए देता है कि हम परिपक्वता से, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में सिद्धता से हम नहीं चल पाते। इसलिए परमेश्वर हमारी लाइफ में उन वेटिंग को लाता है, उस इंतजार को लाता है, उस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर हमारी लाइफ में इंतजार को लाता है। लेकिन परमेश्वर हमको क्या कह रहा है कि हम अगर सिद्ध हो गए तो परमेश्वर हमारी लाइफ में उस कार्य को जरूर करेगा। मेरे प्रियो, आज आपको क्या होना है, सिद्ध होना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे चलना है। अब उपस्थिति में चलना है, सिद्ध होना है, ये भी पता चल गया, लेकिन अब हम चले कैसे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को सीखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। अब हम कहाँ से सुने? अगर हमको चलना है तो हमको विश्वास में भी चलना है। जैसे अब्राहम विश्वास के साथ चला, परमेश्वर ने उसको एक, हालेलुया, एक वायदे की भूमि दी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी जन्मभूमि को छोड़ के वो उस जगह पे चले जाए जहाँ पे परमेश्वर उसको गाइड करेगा कि उसको कैसे जाना है। अगर हमको कोई रास्ता बताए, अगर हमको कोई बिना रास्ता की बोले कि तुझे इस डायरेक्शन, तुझे इस जगह जाना है, और हमको रास्ता ही मालूम ना हो तो हम कैसे जाएंगे। लेकिन वहां पे सेम अब्राहम के साथ भी था, उसको परमेश्वर ने एक जगह जाने के लिए कह दिया। हालेलुया। और हालेलुया। लेकिन जो अब्राहम था उसको रास्ता बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसको किधर से जाना है, कैसे जाना है। वो तो बस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, हाँ मेरे परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, हालेलुया, कि चल। हालेलुया। और वो सिर्फ चलता गया, और उसके सामने जो भी परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को वो सरवाइव करते, उनको, हालेलुया, उन परिस्थितियों में वो सिद्ध होते हुए वो आगे बढ़ते गया, चलते गया। हालेलुया। और एक टाइम आया कि जब परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि उस ब्लेसिंग की भूमि, हालेलुया, वो आशीषित भूमि परमेश्वर उसको पहुंचाएगा, और वो उस भूमि पर पहुंच गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में भी परमेश्वर की वो एक बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। हो सकती है नहीं, वो परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में ऑलरेडी है, लेकिन परमेश्वर के साथ आपको चलने की जरूरत है। हालेलुया। उसके वचन को सुनने की जरूरत है। हालेलुया। और उसके वचन के अकॉर्डिंग आपको चलने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे बातें करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नहीं सुन पाते। अगर आज कई परमेश्वर के दास से दासी, जब आप अपने चर्च को जाते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर के दास से दासी आपको वचनों को शेयर करते हैं, तो उन वचनों के जरिए आपसे परमेश्वर क्या करता है, बातें करता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं ये वचन मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर मुझे आगे नहीं दे रहा, हाँ ये वचन किसी और के लिए, ऐसा सोचते। लेकिन वो वचन को अगर हम अपने लिए ही ले कि हाँ परमेश्वर मुझे ये करने के लिए कह रहा है, परमेश्वर ने आज मुझसे ये बातें की, तो हम जरूर सिद्धता में बढ़ेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर हमको कोई वचन देता है, कोई आज्ञा देता है, तो हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, उसका इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये मेरे लिए नहीं था, ये तो किसी और के लिए वचन था। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने ये आज्ञा नहीं दी। और जब हम उसकी वचन की अनाज्ञाकारिता करते हैं तो हमारे लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं आ पाती। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, वचन का आज्ञाकारिता करना है, और परमेश्वर ने जो हमें कहा है हमें उसको पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ज्यादा कुछ नहीं करता, बस ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस परमेश्वर हमें ये कहता है कि तू, परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर हमको ये कहता है कि परमेश्वर ने जो हमें विधियां दी है, हालेलुया, जो वचन दिया है कि बुरा न देखना, हालेलुया, और जो भी गलत बातें उनको नहीं सुनना, परमेश्वर हमको सिर्फ यही तो कह रहा है। हालेलुया। अगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती, परमेश्वर हमको कहते हैं इंतजार कर, और हम बोलते हैं कि परमेश्वर और कितना इंतजार करूं, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहते हैं इंतजार कर। हालेलुया। तो हमको उस समय क्या करना है, धीरज धर के इंतजार करना है। हालेलुया। और परमेश्वर तब हमको क्या करेगा, उठाएगा, प्रकाशमान करेगा। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। आज परमेश्वर हमको इन वचनों के थ्रू ये बोलना चाह रहा है कि सच में हमारा समय आ गया है, हमारा टाइम आ गया है। हालेलुया। और आज आपके लाइफ में वो समय, वो टाइम आ गया उस चंगाई के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब मैंने इस, हालेलुया, जब लास्ट टाइम मैंने जब मीटिंग में आई थी इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में, तो मैंने एक वचन दिया था कि
जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपके रोगों को क्या करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको ऊंचे प्लेस पे ले जाएगा। हालेलुया। तो सेम आज भी वही है कि आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए और प्रेम आप कीजिए और साथ ही साथ आप उसकी ओर चाह रखें कि हाँ परमेश्वर मुझे ये चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि और जो कुछ तुम मांगते हो उसकी प्रतीति करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम मांगते तो है लेकिन हम क्या मांगते, सिर्फ अपने लिए मांगते, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ अपने लिए मांगते, हम उन औरों लोगों के लिए मांगे जो सच में ऐसी परिस्थितियों में है, जो इतने दुखों में, अगर आप देखें तो बहुत जगह भूकंप या बाढ़ आ रहे हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर को नहीं जानते उनकी लाइफ में तो और ज़्यादा दुख और तकलीफ है, और जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भी कार्य करेगा। हालेलुया। बस हमें क्या है, हमें इच्छा रखनी चाहिए। हालेलुया। रगबशियंदन रगबशगल रब। हालेलुया। और हमें अब्राहम के जैसे हालेलुया विश्वास रखना है। हालेलुया। उस अनजाने हालेलुया उस अनजान रास्ते पर जिस पर परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमको आज कह रहा है कि उठ जा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और हमने अभी देखा कि अपनी खाट उठाना मतलब हमारी गवाहियों को उठाना। अगर आप चंगे हो गए तो ये मत सोचिए कि हाँ मैं चंगा हो गया, मैं ठीक हो गया और बस हो गया। अब आप अपनी गवाही को शेयर नहीं करेंगे तो आप कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको कोई गवाही दी है तो मेरे प्रियो आज आपको उस गवाही को शेयर करने की जरूरत है। परमेश्वर की उस हालेलुया उस खाट में पड़े व्यक्ति के लिए गवाही उसकी खाट थी। हालेलुया। और आपकी गवाही, मेरी गवाही कुछ और हो सकती है। हालेलुया। मेरी गवाही ये हो सकती है कि परमेश्वर ने मुझे कहीं और से लाया, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, ये मेरी गवाही हो सकती है। और आपकी गवाही ये भी हो सकती है कि आप हर दिन परमेश्वर हमको गवाही देता है, ये हम जानते हैं। आपकी गवाही ये भी हो सकती है कि आपके कोई प्रियजन बीमार पड़े हो। हालेलुया। आप बीमारी की अवस्था में हो और परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया हो। हालेलुया। और अगर आप उस चंगाई की हालेलुया गवाही को चलकर हालेलुया उस गवाही को उठाकर चलेंगे। हालेलुया। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने बाइबल को उठाई हूँ, हालेलुया, तो अब मैं क्या करूँ, अपने बाइबल को उठा के चल फिरी और ये मेरी बाइबल लोगों को दिख रहा है कि हाँ अगर मैंने अपनी बाइबल को यहाँ पे उठाया हुआ है, तो आप सभी को ये दिख रहा है कि हाँ मैंने अपनी बाइबल को उठाया है। हालेलुया। और अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको ये भी दिख रहा है कि हाँ एक बहन है जो बाइबल को उठाई और हम हमारे सामने बात कर रही है, हमसे बातें कर रही है वचन के थ्रू। हालेलुया। सेम चीज़ है कि ये अभी मेरी बाइबल है, लेकिन अगर आप अपनी गवाही को उठा के चलेंगे तो लोगों को भी नजर आएगा। जैसे जब मैंने अपनी बाइबल को उठाया तो आप लोगों को नजर आया कि हाँ मैंने बाइबल उठाया था। सेम चीज है कि आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने गवाही दी है तो उन गवाही को जब आप उठा के चलेंगे, हालेलुया, उसको पकड़ के चलेंगे, जब आप लोगों को शेयर करेंगे तो लोगों को दिखाई देगा कि हाँ परमेश्वर ने इसके लाइफ में ये काम किया है। और जब आप गवाही को शेयर करेंगे तो वहाँ परमेश्वर भी देखेगा कि ये मेरा बेटा, जब मैंने इसको, ये मेरी बेटी, जब मैंने इसको सिर्फ एक ही गवाही दी, हालेलुया, और उस गवाही को भी उठा के चल फिर रहा है, तो मैं इसकी लाइफ में वो और गवाही क्यों न दूं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी गवाही क्यों ना हो, उन गवाही को आज आपको उठा के चलना और फिरना है। हालेलुया। और हमको हर दिन सीखना है। जैसे पतरस ने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन जब वही पतरस परमेश्वर का इनकार किया, फिर जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चला गया, परमेश्वर स्वर्ग में चला गया हमारा प्रभु यीशु मसीह, तब पतरस ने क्या किया, हालेलुया, यीशु के साथ नहीं चला लेकिन यीशु को अपने अंदर बसा के चला। और जब वो यीशु को अपने अंदर बसा के चला फिरा तो उसके लाइफ से भी वो बड़े बड़े कार्य हुए। वो रोगी व्यक्ति हालेलुया चंगाई को प्राप्त किया सिर्फ एक वर्ड मात्र से। हालेलुया। तो आज आपकी लाइफ में भी वो चंगाई होगी। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, अगर नहीं सच में आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके अंदर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मतलब वचन जो है, जितनी भी बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बोली है, बातें की है, वो क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो वचन को हम पढ़ेंगे और वो वचन हमारे अंदर होगा, तो जब हम वचन के थ्रू प्रेयर करेंगे तो लोगों के लाइफ में वो कार्य होगा।
हालेलुया। यहाँ पे पतरस ने ये नहीं कहा कि यीशु नासरी के नाम, पतरस ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे बोलता हूँ कि तू चंगा हो जा, लेकिन उसने डायरेक्ट ये कहा कि जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। और हालेलुया, पतरस के पास वो चंगाई की सामर्थ्य थी। और क्यों थी? क्योंकि पतरस के अंदर प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया, उसके कार्य थे। हालेलुया, उसकी सामर्थ्य थी। इसीलिए पतरस ने क्या कहा? जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, और यीशु नासरी के नाम में उठ चल फिर। आज हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आप सबों को कह रहा है कि आपके अंदर क्या है। परमेश्वर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपके अंदर मेरा वचन है? हालेलुया, क्या आपके जरिए वो पतरस के जरिए जैसे कार्य होता है या नहीं? हालेलुया, वो सारी चीजें तब होंगी जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? आज परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते भी हैं, लेकिन सिर्फ आज कई लोग सालों से, 8 साल, 10 साल, 25 सालों से परमेश्वर के वचन को पढ़े, लेकिन उनके पास परमेश्वर के वचन का प्रकाशन ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के वचन से दुआ करें, ये वचन कहाँ लिखा है? हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि हम सिर्फ बाइबल को पढ़े, लेकिन बाइबल को पढ़ने के अलावा हमारे अंदर में वो वचन बसना भी चाहिए। बाइबल पढ़ दिए, प्रार्थना कर दिए, ये मात्र काफी नहीं है, लेकिन उस वचन का हमारे अंदर होना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया, वो वचन का प्रकाशन होना और वो वचन हमारे हृदय में बसना जरूरी है। तभी तो हमारे अंदर से जो भी हम प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया, आज आप जितने भी लोग बैठे, मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप वचन पढ़ते हैं उस वचन को गहराई से पढ़े। हालेलुया, उस वचन के थ्रू हालेलुया आप प्रार्थना कीजिए। अब लोगों के पास प्रभु के दास से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हालेलुया, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का वो वचन होगा, हालेलुया, तो आप खुद प्रेयर करेंगे और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर भी सुनेगा। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी प्रेयर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हालेलुया मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ विश्वासी बन के जीवन जिए, हम सिर्फ प्रार्थना करवाने वाले लोग हों। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम प्रार्थना करने वाले हों। हालेलुया, पतरस ने क्या किया? सिर्फ एक वर्ड रिलीज किया कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, और यीशु नासरी के नाम से चंगा हो जा। हालेलुया, जो आपके पास है आप वो लोगों को बांटिए। आपके पास क्या है? पतरस के पास प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, पतरस के पास परमेश्वर का वचन था। आज आपके पास परमेश्वर के द्वारा दी हुई आपकी लाइफ में वो गवाही हो सकती है। हालेलुया, तो आप अपनी गवाही को शेयर कीजिए। जब आप अपनी गवाही को शेयर करेंगे, मेरा विश्वास है सच में, और मैं ये विश्वास भी मैं जानती हूँ, आप में से जितने भी लोग भाई और बहन इस समय जुड़े हुए हैं, जो लोग भी आपके पास जितनी भी गवाहियाँ हैं, आप अपनी गवाही को किसी और के साथ शेयर करेंगे। आपका जो इतने सालों का प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी प्रार्थना है, जो आपको लगता है कि अभी तक नहीं सुना गया है, जब आप अपनी गवाही को शेयर करेंगे, आप उस गवाही के लोगों को बताएंगे, सेम टाइम में आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है कि जब आप लोगों को गवाही शेयर करते हो आप आशीषित होते हैं। जब आप गवाही को सच में शेयर करेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करेगी, और आपकी वो प्रेयर रिक्वेस्ट हालेलुया परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, और आपकी लाइफ में फिर से एक नई गवाही को देगा। हालेलुया, तो आज परमेश्वर सिर्फ आपसे यही कह रहा है, उठ जाइए, प्रकाशवान होइए। हालेलुया, परमेश्वर ने ये कहा कि मैं जगत के मूर्खों को चुन लिया हूं कि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे। हम सभी मूर्ख हो सकते हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुन लिया है कि वो ज्ञान वालों को क्या करें? लज्जित करें। हालेलुया, हम ये बोलते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ परमेश्वर, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मुझे गवाही देने नहीं आता, मैं कैसे गवाही दूँ? लोगों की यही क्वेश्चन होगा फिर से अगेन। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुझे बात करना तो आता है। कैसे तू अपने लोगों से, अपने दोस्तों से बात करता है, अपने परिवार के जनों से बात करता है? जब तुझे बात करने आ सकता है, जब मैंने तुझे जबान दिया, इस जबान से तू बात करना जान सकता है, तो अपनी गवाही क्यों शेयर नहीं कर सकता? हालेलुया, और आज सच में लोग गवाही देने के लिए पीछे हट जाते हैं, और हमें गवाही देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है। हालेलुया, और शैतान हमको गवाही देने से ही रोकते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत के छोर तक गवाह ठहरो। हालेलुया, अगर आपको पर किसी भी एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कोई गवाही दी है, अगर उसने उस गवाही को देना बंद कर दिया, तो कैसे परमेश्वर उसकी लाइफ में कार्य करेगा, और कैसे परमेश्वर का वचन कि तुम जगत के छोर तक गवाह ठहरो वो पूरा होगा। हालेलुया, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज आपका समय आ गया, जैसे परमेश्वर ने उस हालेलुया
उस 38 साल के रोगी व्यक्ति को चंगा किया और परमेश्वर की नजर उस पर पड़ी। हालेलुया। पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं देखा था। हालेलुया। लेकिन जब वो परमेश्वर का दया का घर उसके पास है, आज परमेश्वर का दया के घर के सामने आप हो। हालेलुया। परमेश्वर का दया आपके जीवन है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। अब चाहे कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर आप दुख में है, हालेलुया, आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन उस समय भी यह परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप परमेश्वर के दया के नीचे हैं, और परमेश्वर आज आपको कह रहा है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज आप सभी लोग उठ जाइए। हालेलुया। अपनी गवाही को लीजिए। हालेलुया। जो भी गवाही परमेश्वर ने आपकी दी है, उन गवाही को लीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ चलिए, उन गवाहियों को उठा के चलिए। हालेलुया। और अब्राहम के जैसे विश्वास के साथ चलिए। हालेलुया। हनोक के जैसे परमेश्वर के साथ साथ चलिए। हालेलुया। अब्राहम के जैसे चलिए। हालेलुया। जैसे उसने धीरज के साथ चला परमेश्वर के साथ साथ, वैसे ही आप लोग भी चलिए, और परमेश्वर आपकी लाइफ में जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा क्या करे, आशीषित करें। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने एक निर्बल व्यक्ति को चंगा किया, हालेलुया, परमेश्वर भी आपको चंगा करेगा। सिर्फ हमको क्या चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना। हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल देखे पतरस के द्वारा, हालेलुया, हनोक के जैसे, अब्राहम के जैसे, और उस व्यक्ति के जैसे जिसे परमेश्वर ने चंगा किया। पतरस से हमने सीखा कि पतरस, हालेलुया, पहले परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को जानता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह क्या था, उसके अंदर बस गया था, और उसने क्या किया, अपने अंदर से उस सामर्थ्य को रिलीज किया और लोग चंगे हो गए। आज आपके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह और आपके पास भी वो गवाही, उस गवाही को आप लोगों के साथ बांटिए, आपकी लाइफ में वो कार्य होगा। हमने अब्राहम से सीखा कि वो 99 वर्ष का था, लेकिन उसका कुछ भी बेटा नहीं था, और वो सिर्फ ऐसे रास्तों पे चल रहा था जहाँ पे उसको रास्ता ही पता नहीं था। आज आपको लगता होगा, आपके चाहे वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपको बेस्ट जॉब ना मिल पा रहा हो, हालेलुया, लेकिन जरूरत है आपको इस समय, हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर के साथ चलने के लिए। जो रास्ता परमेश्वर ने आपको बोला, उस रास्ते पे आपको चलने की जरूरत है। हालेलुया। चाहे वो आपको रास्ता पता भी ना हो, लेकिन बस आप विश्वास के साथ चलिए। जैसे मेरे प्रियो अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास के साथ चल फिरा, हालेलुया, और उस सिद्धता को प्राप्त किया। जैसे परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जा। परमेश्वर आज आप सबों को कह रहा है कि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध हो जाए। हालेलुया। ताकि जैसे अब्राहम की लाइफ में जब उसने सिद्धता को प्राप्त किया और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में उसे बड़ी गवाही को दिया, हालेलुया, वही गवाही आज आप परमेश्वर ने आपके लाइफ में भी ठहरा चुका है। हालेलुया। बस जरूरत है आपको परमेश्वर की आज्ञा के पालन को करने की। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको सिर्फ यही कहा कि हम उसकी उपस्थिति में चले, प्रार्थना में समय बिताए, वचनों में समय बिताए, अपनी गवाही लोगों के साथ बांटे, बुरा चीजों को ना देखे, हालेलुया, न कुड़कुड़ाए, न झूठ बोले, क्योंकि अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, हालेलुया, तो हम क्या करते, इजराइल जैसे कुड़कुड़ाने लग गए थे और उसने परमेश्वर के वायदे की भूमि को प्राप्त नहीं कर पाए। सेम जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर जो हमें वायदे का जो आशीष हमको देना चाहता है, हम उस वायदे की आशीष में हम नहीं चल पाते। परमेश्वर कहता है हमें झूठ नहीं बोलना है। आज लोग झूठ बोलते हैं, तो हमें झूठ भी नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। अगर हम सच बोलते हैं, क्योंकि लोग भी कहते हैं, संसारिक लोग भी कहते हैं, और सच में ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो वो झूठ की दलदल में फंसते जाते हैं। एक झूठ को बचाने के लिए फिर वो दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छिपाने के लिए तीसरा झूठ, और जब हम इस झूठ की दलदल में फंस जाते हैं तो हमारी लाइफ में भी श्राप कार्य करने लग जाते हैं। हालेलुया। जैसे हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ बोला था, उस समय लोग प्रेतों के काम में लोग क्या एक साथ चलते थे। हालेलुया। अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी संपत्ति, उनकी खुद की संपत्ति उनकी खुद की होती थी, लेकिन वो पूरे परिवार कलीसिया साथ साथ होके चलते थे, और सब एक दूसरे के क्या थे, सब जमीन सब का था। हालेलुया। अगर किसी एक का पर्टिकुलर वो संपत्ति नहीं होती थी, लेकिन सभी की होती थी। हालेलुया। लेकिन हनन्याह सफीरा ने क्या किया, उस भूमि को, अपनी जमीन को बेच दिया और पतरस के सामने, हालेलुया, अपनी जमीन का जो जितना बेचा था उसका कुछ अंश ही पतरस के सामने रख दिया और कहा कि हाँ, हमने ये जमीन इतना में ही बेचा था। उसने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला, और जब उसने झूठ बोला तो उसका दंड ये हुआ कि तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। तो परमेश्वर इस समय वो मृत्यु तो नहीं, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी लाइफ में वो श्राप भी आते हैं।
और वो श्राप आपकी ब्लेसिंग को क्या करता है, रोक देता है। और आप बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी दुआओं को क्यों नहीं सुन रहे। तो परमेश्वर ये चाहता है कि पहले हम अपने आप को सुधारें। हालेलुया। पहले हम अपने आप को देखें कि मेरे अंदर कौन सी कमी है कि जो मुझे उस ब्लेसिंग को पाने के लिए रोक रही है, क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम मनुष्य, लेकिन हमसे हर दिन कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है। हालेलुया। और उन गलतियों से हम खुद ब खुद पार नहीं हो सकते। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें उस गलतियों से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। हम खुद अपनी कमजोरियों से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे उस निर्बल व्यक्ति ने, हालेलुया, खुद उठा नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य जब उसके पास ही, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने वर्ड को रिलीज किया तो उसके अंदर सामर्थ्य आई और वो उठ खड़ा हुआ। सेम आपकी लाइफ में वो निर्बलता, आपकी कमजोरियां भी हो सकती है। कुछ भी कमजोरी, परमेश्वर के वचन में ना चलने की कमजोरी, हालेलुया, झूठ बोलने की बुरी आदत या फिर नशा, कुछ भी चीजें हो सकती है। वो कमजोरी को परमेश्वर क्या करेगा, आज आपकी लाइफ में बल देगा और आप उस कमजोरियों से विजय को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब हम निर्बल होते हैं तभी हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी कमजोरी हो, आज से परमेश्वर आपको क्या करने जा रहे हैं, वो बल और वो ताकत देना चाहता है। हालेलुया। बस आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जैसे उस व्यक्ति ने, हालेलुया, 38 साल के व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दिया। हालेलुया। उसने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उस, हालेलुया, उस कुंड में उतारे। हालेलुया। उसने क्या किया, सरेंडर किया ना, कि मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे उस कुंड में उतारे। हालेलुया। आज हमें भी अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर जो मुझे सिचुएशन से निकाल सके। हालेलुया। मेरे पास खुद की भी ताकत नहीं है पिता कि मैं अपनी इस कमजोरियों से बाहर निकल सकूं। जब आप परमेश्वर के आगे उस 38 साल के रोगी व्यक्ति के जैसे समर्पित करेंगे ना, तो परमेश्वर आपको जरूर वो बल, वो ताकत देगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको उठाएगा, खड़ा करेगा गवाही के साथ, और आप चलेंगे, फिरेंगे, दौड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर ने उठने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हम जगत की ज्योति, अगर हमारी लाइफ में खुद अंधियारा होगा तो हम लोगों को कैसे उजाला दे सकेंगे। हालेलुया। तो जब आप जगत की ज्योति है तो आपकी लाइफ में भी वो गवाही का आना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर आपको वो गवाही देना चाहता है ताकि आप उन गवाही को लोगों को बांट सके। बस जरूरत है आपको सिद्धता में चलने की। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया। हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे बाइबल के वचन के ही द्वारा देखे हैं, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। और ये समय मैं सबों के लिए प्रेयर करूंगी। हालेलुया। और परमेश्वर जरूर आप सबों के लाइफ में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। रगबुशी हालेलुया। रगबशियंदन रगबशगदन रगबशियंदन रगबशियंदन। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इस समय मौजूद है, परमेश्वर की हुजूरी इस समय बड़े पावरफुल रूप से मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। और परमेश्वर की वो सामर्थ्य इस वचन के जैसे आपके लाइफ में कार्य करना चाहती है। हालेलुया। रगड रगसियंदन रगा। हालेलुया। रगबशियंदन। क्योंकि जब हमने वर्शिप किया तो उस वर्शिप में भी परमेश्वर की सामर्थ्य की यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। रगबशगदन रगबशियंदन रगबश रेगे विषय के दिन देखिए। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता जितने भी लोग मौजूद है पिता, उनकी हर एक लोगों को पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य कार्य करे पिता। जो बीमार है पिता, वो यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करे। रगड रगा बशियंतन रगा बशियंतन रुको बशियंतन रुको बशियंतन रबा रगा बशियंतन रगा बशगदन रगा बशियंतन रगा बशकल रगा बशियंत। अगर किसी के प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी दे सकते हैं। हालेलुया। रगा बशियंतन रगा बशियंतन रगा बशियंतन रुको बशकिले पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता रगबशगंदन रगबशगेंदन रेके बशियंतन रगबशकल रबशियंतन रखम। हालेलुया। रगबशियंतन। पिता यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है पिता परमेश्वर जिसके परिवार का करीबी जन, हालेलुया, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को दिखा रहा है जिसका करीबी जन, हालेलुया, उसके कोई रिश्ते में, हालेलुया, जो उसके करीब में है, हालेलुया, उसके पैर में, हालेलुया, प्रॉब्लम है, उसके पैर में दर्द या फिर कुछ तो पैर में प्रॉब्लम है। हालेलुया। रगा बशियंदन रगा बशगिले रे बशियंदन रगा। हालेलुया। हालेलुया। रगा बशियंदन। और परमेश्वर कहता है हालेलुया कि परमेश्वर आज उसको चंगाई देने जा रहा है। हालेलुया। रगा बशियंदन। किसी के प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उसके पैरों में जो प्रॉब्लम वो यीशु के वो चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। रगा बशियंदन रगा बशगल रगा बशियंदन। आज जिस वचन के अकॉर्डिंग जैसे परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उठ, हालेलुया, अपनी खाट उठा और चल
चल फिर हालेलुया इस वचन के अकॉर्डिंग, जैसे पतरस ने कहा कि जो मेरे अंदर में वह मैं तुझे देता हूँ हालेलुया, और उठ और चल फिर हालेलुया। वही सामर्थ्य परमेश्वर आज इस जगह पर रिलीज कर रहा है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता, उसके करीबी, उसके परिवारजन में जितने भी लोगों के पैरों में हालेलुया जो भी प्रॉब्लम है पिता, वो हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने जा रही है हालेलुया। आप गवाही के साथ आने जा रहे हैं हालेलुया। रगा बशियंदन रगा बशा खतन रखा बशियंदन रबा हालेलुया। परमेश्वर उनके पैरों को छू के उनको दर्द से छुटकारा देने जा रहा है। वो हर पैर के प्रॉब्लम को हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर इस समय चंगाई को देने जा रहा है हालेलुया। रगा बशियंदन रगा बशा गल रबा हालेलुया। रगा बशियंतन रखा बशा खल बशियंतन रखा बशा के ले रहे हालेलुया। नदीम भाई के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके बेटे समीर के लिए प्रभु जी पिता हालेलुया। रगा बशियंतन इसके लाइफ में तू कार्य कर पिता, इनके पूरे फैमिली को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। इनके फैमिली में प्रभु यीशु मसीह तू कार्य को कर पिता। उनके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता, वो हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु के नाम से पिता सुने जाए पिता हालेलुया। पिता रगा बशियंतन रगा बशा वो चंगाई को प्राप्त करे पिता पर, उनके फैमिली ब्लेस हो पिता परमेश्वर। वो जो कोई एक जन है हालेलुया जो परमेश्वर के कार्य को करते, परमेश्वर के सेवक यहाँ पे है हालेलुया। रगा बशियंदन रगा बसा गदन रबा हालेलुया। और वो अपने मिनिस्ट्री के लिए हालेलुया दुआ करते हैं हालेलुया कि परमेश्वर तो इसको बढ़ा हालेलुया पिता। उनको ऐसा लग रहा है कि ये इस यहीं पर हालेलुया एक जो लेवल होता है हालेलुया रगा बशियंदन रगा बसा, उसी जगह पर ये ठहरा हुआ है। परमेश्वर तू हमें और बढ़ा हालेलुया। परमेश्वर तू क्या चाहता है हालेलुया, उनका ये रिक्वेस्ट है हालेलुया। रगा बशियंदन अगर कोई यहाँ पे जो मैं जानती हूँ कि यहाँ पे वो परमेश्वर का जन हालेलुया परमेश्वर के सेवक वो मौजूद है हालेलुया। अगर आप हालेलुया अगर आप चाहे तो अपने कमेंट में लिख के हालेलुया अपने उस रिक्वेस्ट को आप बता सकते ये है या नहीं हालेलुया। रगा बशियंतन रगा बशगतन रगा बशियंतन रबा हालेलुया। रगट रगा बशियंतन रखा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है हालेलुया। परमेश्वर आपकी उस प्रेयर रिक्वेस्ट को हालेलुया जो आपने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आपकी उस हालेलुया जो आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर आपकी उस सेवकाई में परमेश्वर अपनी ग्रेस को और अधिक बढ़ा रहे हैं हालेलुया। और आप जो आपका जो स्तर था, जैसा आपको लगता था कि हाँ मैं यहीं पे ठहरा हूँ हालेलुया परमेश्वर और मुझे और चाहिए परमेश्वर काम और बड़े स्तर पर चाहिए हालेलुया। परमेश्वर आज आपको इस समय अपनी मौजूदगी में अपनी हुजूरी में आपके उस स्तर को आपके उस सेवकाई के स्तर को और ऊंचा लेवल पर ले जा रहे हैं हालेलुया। रगा बशियंतन रगा बशियंतन रगा बशगदन रगा बशियंतन रगा बशगल रबा रेगे बशियंतन रगा बशगदन रगा बशियंतन रगा बशगल रबा बशियंतन रगा बसिगिंतन रेगे बशियंतन रगा हालेलुया। रगट रगा बशियंतन रगा बशगल रबा बशियंतन रगा बशगल रबा हालेलुया। मैं ऐसे वी नेम को देख रही हूँ हालेलुया। वी नेम हालेलुया रगा बश, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं हालेलुया। यहाँ पे कुछ शो भी नहीं हो रहा है हालेलुया। रगा बशियंतन रगा बश, सिर्फ यहाँ पे 7 जो लोग जुड़े हैं वो बस शो हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई वी हालेलुया वी नेम से कोई जुड़ा हुआ है तो वो प्लीज कमेंट कर सकते हैं हालेलुया हालेलुया। रगा बश मुझे हालेलुया कोई भाई है या बहन मुझे हालेलुया रगा बशियंतन रखा बश शक्ल नहीं पता, लेकिन एक वी वी नेम से हालेलुया रगा बशियंतन प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं हालेलुया। रगा बशियंतन रगा बशगदन रबा रगा बशियंतन रगा बशगदन रगा बशियंतन रगा बशियंतन रगा। परमेश्वर की आत्मा आपसे आज बात करना चाहती है हालेलुया। रगा बशियंतन रगा बशगंतन रगा बशगेतन रेगे बशियंतन रगा बशकल हालेलुया हालेलुया। रगा बशियंतन रगा बशकल रबशियंतन रगा बशगल रबशियंतन रगा बसगल रबा हालेलुया हालेलुया। जो भी इस वी नेम से कनेक्टेड है हालेलुया प्लीज आप कमेंट कीजिए हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं हालेलुया। उनके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हालेलुया रगा बश, अपने परिवार को लेकर वो टेंशन में परेशानी में परमेश्वर के पारिवारिक हालेलुया उलझनों को पिता परमेश्वर सॉल्व करे हालेलुया। कुछ लोगों के जो रिश्ते हैं हालेलुया रिश्तों में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर के रिश्तों के प्रॉब्लम को दूर करे हालेलुया। रगा बशियंतन रगा बसियंतन रगा बसगंतन रगा बशगेल रबे हालेलुया। रगा बशियंतन रगा बशगल रबा हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। परमेश्वर आपकी लाइफ में भाई हालेलुया कार्य कर रहा है हालेलुया। रगा बशियंतन रगा बशियंतन रगा बशगेल रबे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है हालेलुया वो हर एक फैमिली प्रॉब्लम को परमेश्वर आपकी लाइफ से दूर कर रहा है हालेलुया। रगा बशियंतन रखा और आपकी लाइफ में परमेश्वर एक बड़ी गवाही जो आप इतने दिनों से जो प्रेयर रिक्वेस्ट रखे हुए परमेश्वर उस प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनने जा रहे हैं हालेलुया। बस आपको जरूरत है, परमेश्वर ने एक वचन कहा है कि आप उसके आगे उसकी उपस्थिति में चले फिरे हालेलुया। अगर कोई कुछ गलत ही बोल रहा है तो हालेलुया आप उसके खिलाफ न बोले हालेलुया। बस आप परमेश्वर की उपस्थिति जैसे उसका वचन लिखे नम्रता दीनता हालेलुया
वैसे आपकी लाइफ में होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। बस आप परमेश्वर के वचन में चले और परमेश्वर आपकी लाइफ में जरूर कार्य करेगा हालेलुया। रगबशियंतन रगबशेगेले रेबशियंतन रगबशगल रब हालेलुया। रगबशियंतन रगबशियंतन रगबशेगेले रेबशियंतन रगम हालेलुया। रगबशियंतन रगबशे कहते किसी की हालेलुया मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है हालेलुया। परमेश्वर आपकी मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम के यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया। रगबशियंत उस मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर कर रहा है हालेलुया। रगड रगशियंतन रगबशगल रब हालेलुया। रगबशियंतन 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 पिता परमेश्वर को मैं पिता तेरे बेटे पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया भाई ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट से उनके बेटे दाऊद के लिए मैं दुआ करती पिता यीशु के नाम से वो हालेलुया नदीम हालेलुया ब्रदर नदीम मैं आपकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं पिता जो पाकिस्तान से जुड़े हैं पिता परमेश्वर उनकी लाइफ में तो कार्य कर पिता इनके बेटे दाऊद की जीवन में तो अपने ग्रेस को रिलीज कर पिता परमेश्वर अपने ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण कर पिता जो बुद्धि उनके अंदर है पिता उस बुद्धि पिता तेरी पिता बुद्धि और समझ में वो चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु आपसे दुआ करती मेरे प्यारे पिता हालेलुया। रगड रगशियंदन रगबशगदन रबम हालेलुया। रगबशियंदन रगबसगदन रगबशियंदन रगबसेगेले रेबे हालेलुया। मेरे पवित्र पवित्र परमेश्वर को इनके फैमिली के हर एक एक जन को पिता मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में पिता परमेश्वर तू कार्य को कर मेरे परमेश्वर प्रभु हालेलुया। पिता परमेश्वर जो एक बेटा किसी का हालेलुया एक वो बीमार है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने बोल रहा कि उनके लिए हम दुआ करें हालेलुया परमेश्वर प्रभु हालेलुया। रगबशियंतर पिता जो एक व्यक्ति पिता परमेश्वर जो एक बेटा पिता परमेश्वर प्रभु वो बेटा पिता बीमार है पिता उस बीमार को प्रभु जी हम तेरे सामने लाते पिता जैसे पिता परमेश्वर तूने अपने 37 साल के रोगी व्यक्ति को कहा उठ हालेलुया पिता अपनी खाट उठा और चल फिर पिता परमेश्वर आज वो बेटा प्रभु जी पिता वो पिता बच्चा पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता यीशु के नाम से हम पिता परमेश्वर हीलिंग की सामर्थ को रिलीज करते पिता वो चंगे होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। रगबशियंदन रगबशकेले रेबशियंदन रगबशगल रबशियंदन रगबशकल रब हालेलुया। रगबशियंदन रगबशियंदन रगबसेगेंदन रेबशियंदन रगबशगल रब हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु मैं पिता राजीव कुमार के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर इनके लाइफ में पिता जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को तू जानता है मेरे परमेश्वर प्रभु हालेलुया। रगबशियंदन रगबशगदन रगबशियंदन 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 रग हालेलुया। जब मैं भाई राजीव को देख रही हूँ हालेलुया रगबशियंतन रगबशगदन रबम तो उनके घर के आसपास ग्रीन पेड़ों को देख रही हूँ हालेलुया। रगबशियंतन रगबश अगर ये सही है या नहीं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं हालेलुया। राजीव कुमार हालेलुया जो असम से हालेलुया। रगबशियंतन रखा इनके घर के आसपास हालेलुया परमेश्वर की आत्मा उन पेड़ों को दिखा रहा है ग्रीन ग्रीन हालेलुया कुछ पेड़ है हालेलुया आपके घर के आसपास हालेलुया। रगबशियंदन रगबशगदन रबम हालेलुया। रगबशियंदन रगबशकले परमेश्वर आपके लाइफ में हालेलुया कार्य करने जा रहा है हालेलुया। रगबशियंदन रगब बस आपको जरूरत है सच में जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और उस हालेलुया मृत्यु को न देखा आज भी आपको जरूरत है परमेश्वर के साथ साथ उसकी उपस्थिति में चलने के लिए प्रार्थना और वचन में समय बिताने की हालेलुया। और परमेश्वर आपकी लाइफ में उसे गवाही जो आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट को हालेलुया सुन चुका है बस आपको जरूरत है हालेलुया। रगबशियंदन रगबशेकेले रेबे हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर की आत्मा हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा तूने मुझसे बोल और बातें किया पिता और जितने भी भाई बहनों को पिता परमेश्वर तूने नाम दिखाया पिता हालेलुया। जब भाई मैं राजीव आपके जीवन में देख रहे थे परमेश्वर मुझे एक ग्रेस दिखा रहा है हालेलुया और परमेश्वर का ग्रेस आपके लाइफ में हालेलुया। रगबशियंदन रगबशकले वो बहुतायत का परमेश्वर का अनुग्रह आपके लाइफ में हालेलुया। और भाई परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हालेलुया। रगबशियंदन रगबशकेले रेबशियंदन जब परिस्थितियां ऐसे हो जाती है कि आप विचलित हो जाते हैं हालेलुया लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ हालेलुया। और परमेश्वर भाई आपके साथ है हालेलुया। रगबशियंदन रगबशेगेदन रेबशियंदन रबम रगबशियंदन रगबशगल रब हालेलुया। मेरे पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु हालेलुया। रगबशियंदन रगबशेकेले रेबे हालेलुया। किसी की मम्मी हालेलुया जैसे कि मम्मी के हेल्थ में इशू है हालेलुया। रगबशियंत परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर आप उनको चंगाई देने जा रहे हैं हालेलुया। रगबशियंतन रगबशगदन रगबशियंतन 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 रग हालेलुया। रगड रगशियंतन रगबशगदन रग हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। रगबशियंतन रखा परमेश्वर मुझे एक
एक नेम दिखा रहा है, डॉल डॉल, हालेलुया, डॉली डॉल, ऐसा कुछ है। हालेलुया रगा बशियन, तो वो एक किसी, हालेलुया वो एक बेटी है। हालेलुया रगा बशियन दन रगा बसा गदन रबा, हालेलुया रगा बशियन दन रखा बशे, किंतु परमेश्वर उस बेटी की लाइफ में कार्य कर रहा है। हालेलुया रगा बशियन दन रखा बसे के दिन रेगे बशियन दन रबा, हालेलुया परमेश्वर उस बेटी को छू रहा है। हालेलुया रगा बशियन दन रखा बशे, परमेश्वर ने उसको छू लिया है। हालेलुया परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में कार्य कर चुका है। हालेलुया बस आप विश्वास कीजिए। हालेलुया परमेश्वर ने कहा विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगी। हालेलुया अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने लाइफ में जरूर देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया रगा रगा श्यंदन रगा बशेगे दिन रेगे बिश्यंदन रगा, हालेलुया मेरे पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु। हालेलुया रगा बशा, क्या आप में से कोई डॉल डॉली ऐसा कुछ है, DOL उसके आगे और है क्या मुझे पता नहीं, लेकिन DOL ऐसे है। अगर आप में से कोई जानते हो तो यस करके आप कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया रगा बशियंदन रगा बशगदन रबा, हालेलुया रबशियंदन रगा बसियंदन रगा बशिगंदन रेगे बिश्यंदन रगा बशिगंदन रेगे बिश्यंदन रबा, हालेलुया रगा बसियंदन रबा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि तूने हर एक लोगों को छुआ है पिता परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता, है यहाँ पे पिता परमेश्वर प्रभु, पिता तेरे वचन में लिखा है चुने हुए थोड़े पिता, और यहाँ पे जो लोग मौजूद है पिता तेरे चुने हुए लोग है पिता, और तूने अपनी आत्मा के द्वारा पिता जितने भाई बहनों से तूने बात किया पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया रगा बशियंदन रगा बसे के तेने देखे बिशियंदन रगा बशा खल रबा, हालेलुया रगा बशियंदन रगा बशा गदन रगा बशियंदन रगा बसे के लिए भी धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु। तूने हर एक लोगों को छुआ है पिता, आशीषित किया पिता, और जिनका नाम परमेश्वर ने लोकेट भी नहीं किया तो हालेलुया, तो आप ये ना समझे कि परमेश्वर मुझसे, आप सबों से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। हालेलुया रगा बशियंदन रगा बशे खेंतने रेखे बिशे खेंतने, और आपकी जितनी भी लोगों की फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, वो हर प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर कर रहा है। हालेलुया हालेलुया रगा बशियंदन रगा। छोटी छोटी बातों में किसी के घरों में छोटी से छोटी बात बड़े रूप ले लेती है और बड़े बड़े झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया परमेश्वर उस चीज उस क्षेत्र में परमेश्वर कार्य कर, और वो हर एक हालेलुया वो झगड़े परमेश्वर हालेलुया मिटा रहा है। बस आपको परमेश्वर को उपस्थिति आराधना प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया रगा बशियंदन रगा बशियंदन रोको बशे केंतने रेबे, हालेलुया रगा बशियंदन रगा बसगदन रगा बशियंदन रबा। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया रगा बशियंदन रगा बसियंदन, तूने हर एक को छुआ है पिता परमेश्वर प्रभु। जितने भी लोगों के पिता परमेश्वर लोग यहाँ पे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर लोगों का नाम पिता, लेकिन तेरे वचन में लिखा है मैंने तुझे माता के गर्भ से चुन लिया पिता, और तू उनका नाम तूने खुद रखा है पिता, और उनको नाम बाय नाम जानता है पिता, और तूने उनको छू लिया है मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरा धन्यवाद करती मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता हर एक को छूने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए प्रभु पिता। हम आपसे दुआ करते पिता, जहाँ पिता बाढ़ है पिता परमेश्वर, बाढ़ की स्थिति पिता नॉर्मल होने पर पिता, हर जो भी पिता बाढ़ के कारण जो भी पिता परमेश्वर रगा बशियंदन को नुकसान हुए हैं पिता परमेश्वर, तो अपने लोगों पर दया कर प्रभु। तेरा अनुग्रह को मांगते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया तेरे अनुग्रह को मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। उन जगहों पर पिता, उन लोगों को पर पिता जो लोग तुझे नहीं भी जानते पिता परमेश्वर प्रभु, हम सभी भाई बहन मिल के दुआ करें उन हर एक लोगों के लिए पिता, जो उन हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता से जो बाढ़ की स्थिति में, जहाँ भूकंप पर बाढ़ आए हुए हैं पिता, हालेलुया पिता उन जगहों पर तेरे हालेलुया तेरे अनुग्रह को मांगते, दया कर पिता उनकी लाइफ को पिता फिर से पिता रिस्टोर कर दे, उनकी परिस्थितियां नॉर्मल होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ करते मेरे प्यारे पिता और तेरा धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया प्रभु तेरे दास के लिए प्रभु हम दुआ करते जिन्होंने पिता इस जो पिता परमेश्वर प्रभु इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पिता फाउंडर है पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर प्रभु इस काम को पिता, इस विजन को और अधिक पिता बढ़ा पिता, और लोगों तक पिता तेरा वचन पहुंचने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। और जो पिता उनके लाइफ में जो परिस्थितियां, उस परिस्थितियों के बावजूद पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता तेरे काम के लिए आगे बढ़े पिता, तूने तो ब्लेस कर आशीषित कर। जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री से पिता जुड़े हुए सबों को तो ब्लेस कर आशीषित कर मेरे परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ करते मेरे प्यारे पिता और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया रबशियंदन रगा बशा गल रब, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु कि आपने मेरी हर एक दुआ को सुना है प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आदर मेवा मैं सिर्फ आपको देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया और जितने भी लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट आपने सुन लिया पिता, मैं इसका प्रतीति करती हूँ, इमेजिन करती हूँ पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो उसकी प्रतीति करो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया और आप सबों के लिए जो आपने प्रार्थना किया है हालेलुया, वो हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ने आपको सुन लिया है। हालेलुया रगा बशियंदन रगा बशा गल रबा। हालेलुया और हमारे भारत देश में जितने भी जगह जो भी हालेलुया पिता लोगों के साथ जो भी
हालेलुया, बुरा बर्ताव हो रहा है। हालेलुया, उन हर एक लोगों के साथ परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का सामर्थ्य पिता उन हर एक लोगों पर प्रभु तेरी दया को मांगते पिता। इंडिया के हर एक स्टेट पर प्रभु जी पिता, जहाँ पर विरोध हो रहे, जहाँ पर सताव, हर एक जगहों को प्रभु, हर एक लोगों के ऊपर तेरा ग्रेस से प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर प्रभु। अपनी हर एक लोगों को छू लिया, आशीषित किया है मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मणिपुर के लोगों को पिता आपने छुआ है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आदर में मैं सिर्फ आपको देती हूँ और ये दुआ प्रभु आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांग लेते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, हम घटे पिता, हमारे जीवन सिर्फ तुझे ही महिमा मिले पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया, और मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा आप सभी ब्लेस हुए हैं और मैं ये विश्वास करती हूँ कि सच में आप लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया, सिद्धता को प्राप्त करेंगे और जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर ने आपकी सुन लिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया, और गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड सभी को। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयात की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।